कोई भी विशेष आयोजन पूजा पाठ का होता है तो पहले तो डंडा बरसाया जाता था, अब तो बम रिवॉल्वर बरसाया जाता है। और जब लोग घायल हो जाते हैं और यदि घायल के उपचार में हम खड़े हो जाते हैं तो हमको कहता है वो हिंदू मुस्लिम करता है। ये कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि इस देश के सारे संसाधनों पर मुसलमान भाइयों का हक है, पहला हक कहना। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते वो बोले कि किसी संप्रदाय के नाम पर आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अभी लालू जी क्या कहे कि मुसलमान भाई को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अरे नहीं तो और क्या है? कर्नाटक में क्या कर दिया, रातों रात आरक्षण दे दिया। तो हम अपने सनातनी को, अपने देश के पुत्र को, जिसको भी गौरव है कि मैं भारतीय हूँ, उस पर जब किसी तरह का प्रहार होता है तो उसके संरक्षण में खड़ा होता हूँ। तो हिंदू मुस्लिम जबकि बात खेत में मजदूर जो है धान काटता है, गेहूँ काटता है, तो हम लोग के यहाँ 8 बोझा में 1 बोझा देता है। तो जो 8 बोझा काटेगा तो बोझ नहीं मांगेगा। मोदी जी वैसे है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी का जो शोहरत है, जो नाम है, तो वो काम की है जनता के बीच। अपने लोगों के लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे क्या? आखिरी चरण मतदान के अब कुछ ही घंटे बचे हैं और बिहार में 8 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार का एक ऐसा सीट जो हॉट सीट बना है। हॉट सीट तब से जब भोजपुरी के कोई पावर स्टार पवन सिंह आते हैं और वहां से उम्मीदवारी निर्दलीय पेश कर देते हैं। उससे पहले वो बीजेपी में रहते हैं और बीजेपी से उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया जाता है। वैसे में बताया जा रहा है कि एनडीए के जो प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके लिए वो मुश्किल खड़े हो गए हैं और मुश्किलें जहां खड़े होंगे तो कुछ ही देर बचे हुए हैं। अभी हमारे साथ हरीश सहनी जी, बिहार सरकार मंत्री हैं, बातचीत करेंगे। पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी से निकल के निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपके घर में वायरिंग लगा हुआ है ना, बल्ब लगा हुआ है ना, घर के मीटर से, घर के मेन स्विच से लाइन आता है तो उसी से जलता है। उसको हटा के जनरेटर वाला में लगा देते हैं तो उसी से लाइन जाता है। नहीं तो अभी देश में नरेंद्र मोदी से कनेक्शन है सबका। तो जहाँ नरेंद्र मोदी है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ जनता का वोट नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के मुखिया है, तो देश के मुखिया क्या काम किए हैं उसी काम पर वोट हम लोग मांगेंगे, स्वाभाविक है। नहीं, और सांसद जो हम चुनते हैं, सांसद का मुख्य काम क्या है? हमारे इच्छा के अनुसार वो प्रधानमंत्री चुने, और जब वो प्रधानमंत्री बैठकर जब योजना बनावे गरीब के लिए, उसमें अपना विचार दे और हाथ उठाकर सहमति प्रदान करे। आसनसोल से टिकट मिला था पवन सिंह जब बीजेपी में थे, उन्होंने वापस कर दिया। आगे का मुश्किलें नहीं सामने आ रही है? कह तो दिए ना कि जहाँ जिस घर से तलाक हो जाता है तब उसके प्रति लोगों को आस्था नहीं रह जाता, पूरे खानदान का। नहीं, ऐसा नहीं ना खाली लड़का लड़की का, पूरे खानदान का आस्था खत्म हो जाता है। तो मोदी जी में जितने लोगों का आस्था है वो यदि मोदी जी से अलग हो गए तो अब मोदी जी के में आस्था रखने वाले का उनके प्रति फिर आस्था रहेगा? नहीं ना रहेगा। कितना मुश्किल लग रहा है कि निर्दलीय? मुश्किल नहीं है। अब वो चला गया, वो फल्ला बाबू चिल्ला बाबू सब चला गया। अब एक काम बात है कि राष्ट्रवाद और विकासवाद, इसी मुद्दा पर लोग वोट किए हैं। बड़ा सुखद एहसास हुआ है कि लोग, हालांकि वो लोग तो हम लोग को कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम करता है, विपक्ष कहते हैं। हाँ, विपक्ष कहते हैं, लेकिन जनता नहीं मानते। जनता तो मान रही है कि वो राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर वो हमें विपक्ष कहते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम जो हिंदू मुस्लिम करते हैं स्पष्ट है कि जब सनातनी के ऊपर जब वो दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ, कोई भी विशेष आयोजन पूजा पाठ का होता है तो पहले तो डंडा बरसाया जाता था, अब तो बम रिवॉल्वर बरसाया जाता है। और जब लोग घायल हो जाते हैं और यदि घायल के उपचार में हम खड़े हो जाते हैं तो हमको कहता है वो हिंदू मुस्लिम करता है। और जबकि सच्चाई ये है कि अब देश जान गया है वो मुस्लिम हिंदू करता है। इसका परिणाम क्या है कि आपने देखा बहुत पहले कि कांग्रेस के लीडर कहते हैं
कि इस देश के सारे संसाधनों पर मुसलमान भाइयों का हक है, पहला हक कहे ना। ये क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? पूरे देश में एक भी भाजपाई कोई नेता ऐसा इतना मतलब तुष्टीकरण वाला शब्द बोले होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अभी लालू जी क्या बोले कि जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते वो बोले कि किसी संप्रदाय के नाम पर आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अभी लालू जी क्या कहे कि मुसलमान भाई को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अरे तुम एक तरफ कहते हो यहाँ बिहार में कि भाई आरक्षण हम छीनने नहीं देंगे, आरक्षण तो तुम छीनते हो। तुम जो कहते हो कि उसको 4% आरक्षण मिलना चाहिए, तुम लाओगे कहाँ से? पैदा करोगे क्या? तो वो तो तुम जो आरक्षण मिल रहा है अति पिछड़ा दलित महादलित को, उसी से न काट के उसको दोगे। भाजपा को कहता है कि ये छीनने का काम है। छीनने का काम तो कर रहे हो। बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में सरेआम कानून को ताक पर रखते हुए 130 मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के 130 जाति को दे दिया गया, जबकि संविधान कहता है, प्रोटोकॉल कहता है कि सर्वे होता है कि कौन कौन जाति जो है सो गरीबी के दायरे में आता, उसको दिया जाएगा। सब कुछ को ताक पर रखते हुए सीधे 130 जाति को कर। जब कोर्ट इसका विरोध किया तो वो कहती है कि हम मरते दम तक ये हक हम समाप्त नहीं होने देंगे मुसलमान भाई। ये क्या है? तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? कर्नाटक में क्या कर दिया? रातों रात आरक्षण दे दिया। हर जगह तुष्टीकरण तुष्टीकरण। क्या बोल रहा है? हद का सीमा पार कि उसके स्वरुचि भोजन को हम पास करवाएंगे सदन में। अब बताइए, अब इसका अर्थ तो पूरे देश भर के लोग जान रहे हैं। तो ये लोग केवल, हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, हमरे पर आरोप लगता है भाजपाई पर, तो हम अपने सनातनी को, अपने देश के पूत को, जिसको भी गौरव है कि मैं भारतीय हूँ, उस पर जब किसी तरह का प्रहार होता है तो उसके संरक्षण में खड़ा होता हूँ। तो हिंदू मुस्लिम, जबकि वास्तविक ये है कि वो लोग मुस्लिम हिंदू करता है, और मुस्लिमे के लिए केवल और केवल ये पद के लिए मुस्लिमों को सारा सब कुछ देना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के काराकाट सीट पे आए थे। काराकाट सीट पर क्या नरेंद्र मोदी को आना है इसलिए पड़ रहा है कि एक युवा है जो तो गंदा गंदा बात सब बोल के कहा ऐसे बोलते हैं? कहा खेत में मजदूर जो है धान काटता है, गेहूं काटता है, तो हम लोग के यहाँ 8 बोझा में 1 बोझा देता है। तो जो 8 बोझा काटेगा तो बोझ नहीं मांगेगा, पारिश्रमिक नहीं मांगेगा। मोदी जी वैसे है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युवा पुरुष नरेंद्र भाई मोदी का जो शोहरत है, जो नाम है, तो वो काम की है जनता के बीच। अपने लोगों के लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे क्या? क्या एक जगह वहाँ आए हैं क्या? देश में और कहीं नहीं गया क्या? तो फिर ऐसा प्रश्न का स्थान कहाँ बनता है? बिल्कुल नहीं। वो देश का पूत है, भाजपा का दूत है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए अपने उम्मीदवार के लिए यदि वोट मांगने गए हैं तो निश्चित रूप से अपने धर्म का पालन किए हैं। तो काराकाट जो है वो नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वहाँ पे। हाँ देखिए, अब तो मैं अंतिम घड़ी है, उन लोगों को जो करना है, जैसे बोलना है बोलने दीजिए। हाँ। हम लोग तो केवल अपने मतदाता बंधु से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने इस देश में शहीदों के धरती भारत के लिए 100% मतदान होगा, तभी देश समृद्ध बनेगा। तो 100% मतदान, और पहले मतदान फिर जलपान, इस विद्या को जमीन पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करना है। आप अपने अगल बगल में लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। आप अपने रिश्तेदार में बेटी को फ़ोन करें कि बाबू इस बार तुमको जो है पूरे परिवार को वोट गिराने के लिए समय पर सबको ले जाना है। बेटी यदि कहती है कि पापा जी हमको तो कहते हैं, मेरे ससुर जी को भी थोड़ा कह दीजिए ना, तो आप अपने समधी को भी फ़ोन कीजिए, अपने दामाद को भी फ़ोन कीजिए, अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी को, सबको फ़ोन कीजिए। ये राष्ट्र धर्म कहता है कि जितना अधिक मतदान, जितना अधिक प्रतिशत होगा, देश उतना ही विकसित होगा। वो देश जो है
राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर मतदान होगा। ऐसे में इसलिए निश्चित रूप से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं अपने तमाम मतदाताओं से कि इस अंतिम चरण में आप 100% मतदान को, और पहले मतदान फिर जलपान, इस विद्या को ज़मीन पर उतारने में सहयोग करें। यही आपसे याचना विनती करता हूँ। चलिए, तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं मतदान के। बिहार के 8 सीटों पर जो है वो मतदान होना है। 100% मतदान करने की अपील जो है बिहार सरकार के मंत्री वो कर रहे हैं। फिलहाल आगे करते अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।